साथ निकाल लेंगे। नए नियम में से है दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 भाग उसकी पहली आयत। नए नियम में दूसरा कुरिन्थियों उसकी 5 आयत उसकी पहली आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 भाग उसकी पहली आयत। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी हम पर डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चित्रासी है, चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाए और हम इस डेरे से रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हम इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। अंततः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु का साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारा मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग रहे पर हम उसे भाते रहें, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसान के सामने खुल जाए और कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदले उसने देह के द्वारा किया हो पाए। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने का आमीन। खुदावंद का दास जो पौलुस था, वो जब हम उसका जीवन देखते हैं, जब वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया था तो उसको वो क्या करता था, लोगों को सताता था, मसीह लोगों को सताता था। और उसको ये आज्ञा भी मिली हुई थी, उस समय के जो गवर्नमेंट थी, जो राजा था, उससे उसने आज्ञा ले रखी थी ताकि मसीह लोगों को जाके पकड़े और जेल में डाल दे। उसको ये आज्ञा मिली हुई थी। उन्हीं आज्ञाओं के कारण वो थोड़ा पावरफुल था। और प्लस में क्या है, जब वो एक जगह जा रहा था तब रास्ते में प्रभु यीशु मसीह का और उसका आमना सामना हो गया। वहीं से उसने अपनी जो चाल है वो बदल ली। जिस मार्ग की तरफ वो जा रहा था, जिस रास्ते की तरफ वो जा रहा था लोगों को सताने के लिए, अपोजिट हो गया। फिर वहां से उसने अपना मार्ग चेंज कर लिया, अपना रास्ता चेंज कर लिया और जहां मसीह को सताने वाला था वहीं उनको प्रेम करने वाला हो गया। आमीन। एकदम से कहानी चेंज होगी। केवल कब हुआ? जब प्रभु का सामना, जब प्रभु उससे मिला। मेरे अजीजों, आज प्रभु हमसे मिल चुका है और हम भी प्रभु से मिल चुके हैं। उस समय पौलुस जो था प्रभु के वचनों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। जब प्रभु को अपनाया तब वो प्रभु के वचनों पे ज्यादा सीरियस होके चलने लगा, गंभीरता से बढ़ने लगा और इतना गंभीर होके बढ़ने लगा जितना कि उसके चेले नहीं चलते थे। तभी पतरस भी कहता है कि जो भाई पौलुस ने जो पत्रियां लिखी है उसको मनुष्य इतनी आसानी से समझ नहीं सकता, क्योंकि इतना वो डीपली गहराई में उतर चुका था। और खुदावन का कलाम कहता है वो इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, कहता है कि जैसे मैं प्रभु की चाल चला वैसे तुम मेरी चाल चल लो, मेरे पीछे हो लो। इतना ही काफी है कि एक मनुष्य पृथ्वी पे पैदा होके
वो कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो, मेरे पीछे हो लो, तो मैं तुम्हें प्रभु के पीछे चला दूंगा। हालेलुया। इतना कॉन्फिडेंस एक व्यक्ति जो पृथ्वी पे पैदा हुआ, जो मसीह को सताने वाला, ऐसा एक व्यक्ति कहता है। हम मसीह घराने में पैदा होके, मसीह की संगति करके, पवित्र आत्मा पाके, आज हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि आज क्या है, हम उस आनंद को क्या है कि हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ढूंढते हैं उस आनंद को। जब हम कम्युनियन लेते हैं तब उस आनंद को ढूंढते हैं, या सप्ताह में एक बार जब हम कलीसिया में जाते हैं तब उस आनंद को ढूंढते हैं। बाकी के दिन क्या करते हैं? हम अपने सांसारिक जीवन में दौड़ने लग जाते हैं। और खुदावन का कलाम कहता है ये जो सांसारिक रूपी शरीर है, ये एक ना एक दिन गिराया जाएगा। जब मिट्टी सरीखा जो ये हमारा घर है, जिसे हम इतना केयर करते हैं, शरीर की इतना मेकअप लगाते हैं, इतना कलर कुलर सब चीजें दुनिया जहान का सब कुछ इसमें रख के लगाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन ये घर गिराया जाएगा। और जब ये घर गिराया जाएगा तब इस घर की वैल्यू क्या होगी? संसार में एक क्या कहते हैं, इस शरीर को जब आत्मा निकल जाती है फिर क्या कहेंगे इसको? डेड बॉडी। एक नाम जुड़ जाएगा, एक डेड बॉडी का नाम जुड़ जाएगा। तब कोई माँ बाप नहीं, कोई भाई बहन नहीं। थोड़ा सा समय होगा, जब तक वो मिट्टी में नहीं दफनाए जाते तब तक रोना वगैरह हो सकता है। उसके बाद कुछ एक दिन हो सकता है, उसके बाद धीरे 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 वो सब यादें भूल जाते हैं। वो प्रेम, वो आनंद, वो सब चीजें खत्म। जिस देह की हमने 60 साल 70 साल सेवा करी, उस देह को इतना प्रेम किया, आखिरकार वो देह हमें छोड़ के चली। और जो रूह है, जो खुदावन की ओर से हम जब पैदा हुए थे तब हमें मिली थी जो रूह, वो खुदावन के पास लौट के चली। और जब वो लौट के जाती है तो खुदावन इतनी आसानी से हमें आने नहीं दे देता। जिस शरीर को प्रभु ने दिया, इस मिट्टी में हमें दिया है, उसके साथ हमने रूह के साथ मिलके जो कारनामे करते हैं, हम खुदावन की रूह से, मतलब खुदावन के वचनों से हटके संसार में अलग अलग कार्य, अलग अलग चीजें जब हम करते हैं, खुदावन की रूह को सब जगह ले लेके घूमते हैं। खुदावन का कलाम कहता है जो रूह है वो परमेश्वर की ओर से निकली है और वो परमेश्वर के पास ही लौट जाती है। उस रूह को हम कहाँ कहाँ इस जिस्म में घुमाते हैं। बहुत से ऐसे मसीह भाई हैं जो शराब के अड्डों पे या अलग अलग जगहों पे बैठते हैं। वो कहते हैं कि मेरे दोस्तों ने मुझे बुला लिया लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करूंगा, मैं तो पेप्सी पी रहा था, मैं ड्रिंक नहीं कर रहा, मैं उनके साथ बैठा हूँ। लेकिन वहीं पे दूर से कोई अगर मसीह व्यक्ति देखता है तो वो क्या देखेगा कि सबके सब ड्रिंक कर रहे हैं, सबके सब वो मदिरा को पी रहे हैं। तो देखना या दूसरे के लिए देखना क्या है, वो ठोकर का कारण हो जाता है। और हम कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, उस आनंद को, हम संसार के आनंद को नहीं भोग रहे, मैं तो जस्ट उनके साथ बैठा था। साथ बैठना भी उस क्या है कि वचन लिखता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हमारे जीवन में अच्छा चरित्र है तो, लेकिन अगर हम बुरी संगति में बैठे हैं तो वो हमारे अच्छे चरित्र चाहे कितना भी अच्छा हो उसको बिगाड़ देगी। तो उस बुरी संगति से भी प्रभु ने निकलने के लिए कह रखा है। अगर हम भजन संगीता 1 अध्याय में पढ़े, स्टार्टिंग का जब अध्याय होता है तो उसमें जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़ देंगे, जबूर 1 मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पे नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। और यहाँ पे वचन लिखा है
कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का कलाम क्या कहता है? मुबारक है वो व्यक्ति जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। लेकिन आज हम लोग क्या ढूंढते हैं? संसार का आनंद। अगर कोई पास्टर की चुगली कर रहा है तो वहां बैठ के आराम से सुनेंगे। अगर कोई कलीसिया की बुराई कर रहा है तो वहां आराम से बैठ के सुनेंगे, वो ठट्टा करेंगे। तो खुदावन का कलाम क्या कहता है? मुबारक है वो जो नहीं बैठता। ये नहीं लिखा मुबारक है वो जो बैठता है वहां पे, ये नहीं लिखा हुआ। हम कई बार हम सोचते हैं हम ठट्टा कर रहे हैं और मुबारक है। मुबारक कहां से है? क्योंकि खुदावन का कलाम लिखा है मुबारक है वो जो नहीं बैठता है वहां पे। हालेलुया। इन वचनों को जब हम गहराई में पढ़ते हैं, जब हम अपने जीवन में लेते हैं, तो सच में जानते हैं कि जो हमारा जीवन है, जो मिट्टी रूपी सरी का घर है, वो एक दिन गिराया जाएगा। उसमें हम इतनी बुराइयां ना जोड़े कि जब खुदावन का जो समय, जब हमारा इस दुनिया से जाने का समय आएगा, जब हम प्रभु के सामने खड़े होंगे, तो प्रभु कहेगा मैं कैसे अपनाऊं तुझे? जो रूह मैंने दी तुझे, उसमें तूने कितनी संसार की बुराइयां जोड़ दी, कितना पाप उसमें जोड़ दिया। मैंने तो अपने पुत्र को यहां तक भेज दिया कि तू उसके लहू से साफ हो जाए, लेकिन फिर भी हफ्ता में एक दिन या महीने में एक दिन मेरे पुत्र के लहू से तू धो के साफ हो जाता है और फिर संसार के लहू में, संसार के गुनाह में जाके शामिल हो जाता है। ऐसा ही हमारा मसीह जीवन चल रहा है। आज हम संसार के भी होना चाहते हैं और प्रभु के भी होना चाहते हैं, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि मनुष्य दो नावों में सवार होके एक मार्ग पे नहीं जा सकता। अगर हम दोनों नावों में पांव रखेंगे तो एक रास्ते पे कभी नहीं जा पाएंगे हम। एक नाव दूसरे रास्ते जाएगी, एक नाव दूसरे रास्ते जाएगी। तो हमें तय करना है कि हम किस नाव में बैठे जो प्रभु के मार्ग में लेके चलती है। संसार में खुदावन का कलाम कहता है कि मेरे अंत के समय में, जब प्रभु का आने का समय होता है, उस समय क्या है? बहुत से भविष्यवक्ता है, बहुत से ऐसे लोग आएंगे जो कहेंगे मैं मसीह के पीछे लेके चलता हूं या मैं मसीह हूं। बहुत से लोग आएंगे, लेकिन खुदावन का कलाम कहता है कि तुम विश्वास ना करना, उनके कामों से पहचान लेना। आज मसीह लोग क्या करते हैं? अगर कहीं कन्वेंशन, अगर कहीं कुछ है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। और अच्छा है, पास वचन सुनना, सब चीजें अच्छी है, लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं? एक कलीसिया दी है, एक दास दी है परमेश्वर ने। उस दास से जोड़ने के लिए हमें एक परिवार दिया है कि एक परिवार में एक दास, एक पास्टर के एक पिता के स्वरूप होता है। अगर पिता की आज्ञा माने ही हम कोई काम करने लग जाए तो पिता को कितना बुरा लगेगा। ऐसे ही कई बार क्या होता है, हम पास्टर से पूछे बिना ही अलग अलग मीटिंगों में चले जाते हैं और वहां जाके कई बार क्या होता है, बुराइयां अपने जीवन में लेके आ जाते हैं। सब पास्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ पास्टर क्या है, अलग संसार में आने वाला जो समय चल रहा है, इस समय बहुत से मसीह विरोधी होंगे। वो कहां से निकलेंगे? अलग से ग्रह से नहीं आएंगे, हमारे बीच में से ही निकलेंगे। जिस प्रकार लूसीफर कहीं अलग से बनाया हुआ नहीं था, वो दूतों के बीच में ही एक दूत था। और जो यहूदा इस्करियोती था, वो कोई अलग से बाहर से आके प्रभु को नहीं पकड़वाया, वो प्रभु के लोगों के साथ एक चेले में से एक चेला था। और कलीसिया में जो विरोधी होते हैं वो बाहर से नहीं आएंगे, वो कलीसिया के लोगों में से एक लोग होंगे। तो मेरे अजीजों, इसीलिए हमें पहचानना है कि हम जो कलीसिया का दास है, जो पास्टर है, उसके साथ खड़े हैं या हम शैतान के जो विरोधी हैं उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि विरोध क्या है, ये जो कलीसिया होती है ये एक परिवार की तरह है, और पास्टर क्या है, एक पिता की तरह हमें लेके चलते हैं पूरे संसार, एक परिवार को, ताकि परमेश्वर से भेंट करा सके, दुल्हन बना सके, परमेश्वर से भेंट करा सके। उनका परिश्रम, उनका सब चीजें सिर्फ कलीसियाओं के लिए होता है।
उनको आपके धन, आपकी संपत्ति, आपके दसवां इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल ये लेना देना है कि आपकी रूह संसार में नाश ना हो, आपकी आत्मा संसार में नाश ना हो। इसीलिए ज्यादातर पास्टर लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं कलीसियाओं के लिए कि परमेश्वर मेरे जो कलीसिया के परिवार है उनकी रक्षा करना, उनकी हिफाजत। वो ये देखिए उनके जीवन में कई बार शैतान समस्याएं डाल देते हैं, कहते तुम प्रार्थना कर रहे हो, मैं तुम्हें ही बीमार कर देता हूँ, तुम्हें ही समस्या तुम्हारे ऊपर ही डालता हूँ, क्योंकि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो ना, मैं तुम्हें चोटियां मारता हूँ। और उनको परेशानियां ज्यादा डालते हैं। लेकिन जब वो करते रहते हैं तो शैतान फिर साइड हो जाता है, कहते हैं अब क्या करें भाई, कर ही रहे हैं, वो प्रार्थना कंटिन्यू कर ही रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। तो इस कारण वो शैतान दूर हो जाता है। लेकिन पास्टर लोग जो हैं, सच में एक अद्भुत ड्यूटी है जो परमेश्वर ने दे रखी है। लेकिन कई बार हम विश्वासी लोग क्या करते हैं, उनका हृदय दुखा देते हैं, उनसे पूछे बिना अलग अलग चर्चिज में, अलग अलग मीटिंगों में चल जाते हैं और फिर बाद में बताते हैं पास्टर मेरे जीवन में ये समस्याएं आ गई, पास्टर जी मेरे जीवन में ये कठिनाइयां आ गई। पूछते कहाँ गए थे, उस कलीसिया में गए थे, उस लोगों ने मुझे बुला लिया था, वहां मैं चला गया था या चली गई। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारे जीवन में एक समस्या है, क्योंकि वचन कहते हैं कि जब दुष्ट आत्माएं क्या है, संसार में भटक रही है, शैतान क्या है, संसार में भटक रहा है, और वो क्या करता है, मसीह लोगों को ढूंढता है ताकि पकड़े और उनके जीवन को ऐसा बिगाड़ दे ताकि वो ना तो मसीह के रहें ना उनके रहें, संसार के रहें। इतनी तरह से वो बिगाड़ देता है और बिगाड़ के वो ऐसा कर देता है ताकि मसीह के पास पहुंच ही ना सके। और हमारा जीवन ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं, अगर आप अब तो लोग YouTube पे डालने लगे, पहले नहीं डालते थे, अगर YouTube पे सर्च करें, ऐसी बहुत सी गवाहियां हैं जो शैतान ने उनके जीवन को ऐसा बर्बाद किया है कि वो दोबारा उठ के चल नहीं पाए अगर वो उसकी मानते जब। लेकिन ये है कि शैतान धन संपत्ति सब कुछ देता है, ऐशो आराम देता है, लेकिन आपकी रूह से वो चाहता है, आपकी रूह, और आपको बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए ध्यान रहे कि हम फालतू चीजें सुनने से, फालतू चीजों के ऊपर ध्यान लगाने से अच्छा है कि परमेश्वर के समीप आके बैठे, अपने पास्टर से पूछे, पास्टर जी आपके पास कब समय, हम प्रार्थना करें, हम मिलके प्रार्थना करें ताकि आने वाली समस्याएं दूर होने पाए आने वाले वर्षों में, क्योंकि कब कौन सी समस्या आएगी हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। उसके लिए तैयार होने के लिए भी प्रभु कहता है कि आने वाली समस्या आ रही है, लेकिन उसके लिए तुम पहले से ही प्रार्थना कर लो ताकि तुम तैयार रहो। हालेलुया। अभी पीछे कुछ समय पहले अमेरिका में आग लगी, काफी लोगों ने सुना होगा, लेकिन वहां पे कुछ पोस्ट भी आई कि मसीह परिवार कैसे बच गए, और कई जगह आग लगी लेकिन मसीह परिवार के, उन्होंने गवाहियां भी दी कि चारों पासे आग लगी लेकिन मेरा घर सुरक्षित है। हालेलुया। क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है तेरे बाईं और दाईं और काफी गिरेंगे, मरेंगे, लेकिन तुझे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने, उस परिवार के जो मुखिया है, उसने परमेश्वर के ऊपर आस रखी, संसार के ऊपर भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया जिसने इस संसार को बनाया। हालेलुया। आप ये सोचिए, अगर परमेश्वर की मर्जी है पूरा संसार खत्म हो जाएगा तब भी आपको अलग निकाल ले। हालेलुया। आमीन। पूरे संसार को परमेश्वर ने, हम देख भी चुके हैं, पूरे संसार को परमेश्वर ने खत्म कर दिया, नूह के परिवार को परमेश्वर ने निकाल लिया। हालेलुया। परमेश्वर का बनाया हुआ संसार, परमेश्वर का रचा हुआ संसार, पूरा पृथ्वी, उसमें से केवल नूह के परिवार को निकाला परमेश्वर। सदोम और अमोरा में परमेश्वर ने उस पूरी जगह को खत्म कर दिया, केवल लूत के परिवार को निकाल दिया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने खत्म करना है, अगर परमेश्वर चाहता है कि वहां पे धर्मी है, तो परमेश्वर निकालेगा जरूर।
हालेलुया। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि वचन में पढ़ते हैं कि लूत की पत्नी थोड़ी लालची थी, हो सकता है लालच हो, लेकिन आप ये सोचिए लूत की पत्नी धर्मी भी थी और उसने अपनी दोनों बच्चियों को धर्मी बना कर रखा था, उसने अधर्म में नहीं फंसने दिया। इसीलिए खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि जो लूत का परिवार है वो परिवार पूरा का पूरा बाहर आया। पत्नी आई लेकिन उसने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन जो दोनों बेटियां थी वो बाहर आई और उस जगह पे इतने पाप था तब भी उस पाप में उन्हें शामिल नहीं होने दिया। इसी प्रकार हमारे संसार में चारों तरफ पाप है, हम देखते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम संसार के पाप के साथ शामिल होके मैं वो करता नहीं लेकिन उनके साथ बैठ सकता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। अगर पाप हमें लगता है कि ये पाप है, परमेश्वर की नजर में गलत है, तो मेरी संगति उधर से दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि खुदावन का कलाम ये कहता है धर्मी है वो मनुष्य जो क्या नाम है, धन्य वो मनुष्य जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। अगर हम नहीं बैठेंगे उस मार्ग में तो हम कोई वो ज्यादा उम्मीद नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई उसका लॉस हो गया वो कोई दिक्कत नहीं है, आपने शरीर का लॉस किया है लेकिन आत्मा का आपने प्रॉफिट कर लिया। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर में वही मेन है, क्योंकि शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। शरीर आज है कल नहीं रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर की नजर में आपकी आत्मा की ही वैल्यू है, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के उधर से निकली हुई है। परमेश्वर के खुदावन का कलाम कहता है उसने सांस दी हमें, उसने दम फूका और हम जीवित प्राणी बन गए। आज वही जो दम है, खुदावन का दम, वो हमारे अंदर है और उस दम को हम कहां कहां लेके जाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, ये हमें ही मालूम है। तीन जनों को मालूम है, एक हमें, एक शैतान को और एक परमेश्वर को। क्या हम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब मालूम है। इसीलिए कई बार क्या है, प्रभु तो कहता है माफ करो, लेकिन शैतान कहता है कि तूने ये पाप किए इसलिए परमेश्वर तुझे नहीं बुलाए, तूने ये गुनाह किया है इसीलिए परमेश्वर तुझे नहीं पुकारे। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी उस पाप को छोड़ दे, भूल जा और मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शैतान कहता है तू उन पापों के साथ कैसे जा सकता है, उन पापों के साथ कैसे लड़ सकता है, परमेश्वर से कैसे बात करेगा। हम ये सोच सोच के परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और शैतान के करीब आने लग जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि हमारा जो शरीर रूपी जो घर है वो गिरा दिया जाता है और हम पहुंच जाते हैं परमेश्वर के पास। जब हम पहुंच गए वहां पे परमेश्वर के सामने हमारा न्याय होता है। फिर आप ये सोचिए जब न्याय होगा तो वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ही होगा, हमारी मर्जी के अनुसार नहीं होगा। क्योंकि वहां पे ना तो ये संसार का रुपया चलता है, ना संसार की दौलत, ना संसार का पैसा, कुछ भी नहीं चलता। वहां पे केवल परमेश्वर की मर्जी चलती है। और उस वहां पे आप ये सोचिए जो फरिश्ते हैं वो इतने पवित्र हैं, वहां पे सेवा करने वाली आत्माएं, क्योंकि वो आत्मा ही है, वचन में लिखा है वो सेवा करने वाली आत्माएं, और वो इतना डर के कांप के इतनी आराधना करती है। और हम सोचते हैं हम वहां जाके परमेश्वर के सामने आराधना करेंगे, वहां पे भी तो यही काम है, आराधना करने का ही काम है, वहां जाके आराधना करेंगे। मेरे अजीजों पहले हम प्रैक्टिस तो यहाँ करें। हालेलुया। अगर हम यहाँ अपने उस आत्मा को परमेश्वर से मिलाएंगे ही नहीं, जिस घर में हम जाना चाहते हैं उस घर के मालिक से मिलाएंगे नहीं, जान पहचान ही नहीं कराएंगे, तो वो मालिक जो वहां पे रहता है, जो हमारा पिता वहां पे रहता है, वो क्या कहेगा, भाई मैं तुझे जानता ही नहीं। तब क्या होगा? तब शरीर जो नीचे था वो तो घर वालों ने बड़ी जल्दी फूंक दिया या डाल दिया डब्बे में और पैक करके न गाड़ दिया। ना इधर आ सकते ना उधर रह सकते, तो बीच में वो शैतान अपना द्वार खोल के बैठा है वेलकम के लिए। तो और कहाँ जाए फिर? और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना नीचे आ सकते ना परमेश्वर बुलाएगा हमें, और वो शैतान खोला है कि आ जाओ वेलकम। तो बस वेलकम हम सोचते हैं कि यही कम से कम ठीक है। वो ट्रेलर दिखाता है, अच्छा सा ट्रेलर दिखाएगा,
लेकिन अंदर जाके पता चलेगा ये कैसा है। वो द्वार पे ही वो कहेगा ये तो ट्रेलर था, अंदर आने पे ही होएगा सब कुछ, फिर अंदर जाने पे ही सब कुछ होएगा। वहां वचन में लिखा हुआ है नरक एक ऐसी जगह है जहाँ का आग कभी बुझती नहीं है, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है। हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों ये सब बातें वचन में ही लिखी हुई है, हमें कहीं ढूंढ के जाके नरक देखने की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा, अगर आप नए नियम क्या नाम है, अगर आप स्वर्ग के विषय में मानते हैं कि प्रभु का स्वर्ग है और वहां पे ऐसा है, सब चीजें है, स्वर्ग है, परमेश्वर का राज्य है वहां पे, तो नरक भी है। परमेश्वर ने ये दोनों चीज बनाई है, नरक भी बनाया और स्वर्ग भी बनाया है। लेकिन नरक के बाद हम ना हो इसलिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि हम उस जहन्नम की आग से ना शामिल हों। इसीलिए प्रभु ने अपने बेटे को भेजा कि हम उससे बच जाएं और बच के स्वर्ग में प्रवेश करें जहाँ पे हमारा खुदावन है। और वहां पे भी मेरे अजीजों हमने फरिश्तों के साथ नहीं रहना, हमने खुदावन के साथ रहना। अगर मेरे को भेजेंगे कि भाई फरिश्तों के साथ रहना, मैं तो मना कर दूंगा, फरिश्तों के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे खुदावन के साथ रहना। हालेलुया। जहाँ पे खुदावन कलाम कहते हैं जहाँ मैं रहूंगा वहीं मेरे लोग राज्य करेंगे। हालेलुया। तो वहां पे हमें रहना है, ये नहीं कि फरिश्तों के साथ डाल दिया हो गया बस काम खत्म। हमें वहां रहना है जहाँ हमारा खुदावन है। तो उस खुदावन से मिलने के लिए हमें तैयारियां यहीं से करनी है। वहां जाने के बाद तैयारी नहीं है, वहां तो जाने के बाद काम है, यहाँ तैयारी है। क्योंकि दुल्हन को वो यहीं से लेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहीं से संसार की जो कलीसिया है, जो एक दुल्हन है, वो यहीं से इकट्ठी होकर वो जाएगी परमेश्वर के पास जब प्रभु यीशु मसीह आएगा दुल्हन को लेने के लिए। और दुल्हन वो ऐसी चाहता है जैसा वचन कहता है। हालेलुया। मेरे कहने से या और कोई पास्टर कहने से या और कोई भविष्यवक्ता कहने से बदल नहीं जाएगा। खुदावन का कलाम आपके सामने है, उसे पढ़ सकते हैं। आप जिस भी लैंग्वेज को जानते हैं उस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। साफ साफ लिखा है कि खुदावन अपने दुल्हन को किस रूप में चाहता है, ताकि जब उससे मेल जोल होए तो उसमें कोई कमी ना पाई जाए। आज संसार में हम जो भाई लोग हैं या बहनें हैं, जब अपने लिए पार्टनर ढूंढते हैं तो वो तमाम बातें देखते हैं कि भाई आंखों का कलर क्या है, बाल कहीं से वाइट ना हो रहे हो, या गंजा ना हो रहा हो, या हाइट छोटी बड़ी ना हो, या हाथ छोटे बड़े ना हो, उंगली पूरी हो, सब चीजें पूरा। लेकिन वहीं शादी के 3-4 साल बाद अगर पेट निकल गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाल झड़ गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर चश्मा लग गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले था। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह भी अपनी दुल्हन को उसी प्रकार परफेक्ट चाहता है। बाद में पेट निकले कुछ भी, वो बात की टेंशन है, लेकिन पहले क्या है, वो ऐसा चाहता है कि पूरी तरह से प्योर परफेक्ट दुल्हन चाहिए। ना कोई नशे वाली, ना किसी प्रकार का नशा या बीड़ी सिगरेट या संसार का नशा या संसार की चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। केवल प्योर दुल्हन चाहता है। आज संसार में बहुत से म्यूजिक है, आप अगर नेट पे सर्च करें बहुत से म्यूजिक है। लूसीफर भी एक म्यूजिक वाला ही था। वो म्यूजिक उसके जब वो पंख फैलाता था तो म्यूजिक बजता था। आज क्या है, 2 तरह के म्यूजिक है, एक प्रभु को आनंद दिलाने के लिए और एक क्या है, संसार का म्यूजिक जो शैतान को आनंद दिलाने के लिए। प्रभु का जो म्यूजिक है वो क्या है, प्रभु के आराधक, जो खुदा उनका कलाम कहता है कि जो मेरे आराधक है वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आमीन। आत्मा में मिलके। यस। और जो संसार का म्यूजिक है वो पॉप म्यूजिक, बहुत सारा बड़ा बड़ा म्यूजिक हो सकता है, वो शैतान की ओर से है। क्योंकि आप संसार में देखें छोटे छोटे बच्चे बहुत बड़े अच्छे अच्छे म्यूजिक बजा रहे हैं। कहाँ से आ रहा है ये? शैतान के पीछे चलने से आ रहा है।
जितना शैतान के पीछे चलेंगे उतना क्योंकि आज संसार में म्यूजिक से हर कोई प्यार करता है, और जितना भी आप देखिए, आप ज्यादातर संसारिक म्यूजिक के पीछे दुनिया जा रही है। और जो उन सिंगर हैं उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, बीच में एक क्या नाम है, इंडिया से थे हमारे हनी सिंह, उन्होंने भी वीडियो डाली है। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी आत्मा को शैतान के पास मेल जोल किया, और मैं उस कलीसिया में ही गया, एंटी क्राइस्ट कलीसिया में भी गया। वहां पे उन्होंने प्रार्थना वगैरह, मतलब क्या है, अलग किस्म की प्रार्थनाएं, अलग किस्म का सब चीजें होता है वहां पे। पीछे एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे सुना, एक पास्टर बताए थे, इंडिया में कई जगह है एंटी क्राइस्ट चर्च। उनका क्या है, जब हम कलीसिया में एंटर करते हैं, जैसे खुदावन का कलाम है, हम कहते हैं खुदावन के मुंह से निकला हो खुदावन का कलाम, और वहीं पे जब हम शुरुआत करते हैं तो बाइबल पे पैर रख के ही अंदर आना है। तो मतलब खुदावन के कलाम को हम कुछ नहीं समझते, वो एंटर हो गए। एंटर होने के बाद अपने वस्त्र को उतार देना है, चाहे वो महिला हो चाहे वो जेंट्स हो, अपने वस्त्रों को उतार देना। अंदर जाने के बाद नशे में हर एक चीजें करनी है। तो ऐसे क्या है कि वो एंटी क्राइस्ट और क्रूस उल्टा सब चीजें अलग तरह से, और रूह, किसकी रूह को बुलाते हैं हम? पवित्र आत्मा की रूह को बुलाते हैं, वो शैतान की रूह को बुलाते हैं। और अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है सारा। आप ये देखिए बहुत से लोग, और जहां वो चीजें होने लग जाती हैं और वो कहते हैं कि हम तेरे साथ आनंद में शामिल होना चाहते हैं, और फिर वो कहते हैं कि जो तू चाहेगा मैं वो तुझे मिल जाएगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने कहा तू मुझे दंडवत कर और ये संसार सारा मैं तुझे दे दूंगा, संसार की सारी चीजें दे दूंगा। तो उसी प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने मना कर दिया तो संसार के पास वो आ रहा है, संसार के लोगों को कह रहा है कि तू मुझे दंडवत कर, मैं तुझे पूरा संसार के ऊपर महान करूंगा। आप ये देखिए बहुत से लोग उसको दंडवत करते हैं, और क्या है कि वो उसे ऐशो आराम वो सब कुछ देता है, और लास्ट में जब उससे निकलना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि अब निकलने के लिए मैं तुझे लेना चाहता हूँ, तेरी रूह को मैं लेना चाहता हूँ। तो लास्ट में क्या होता है, वो उस व्यक्ति को खत्म करके ही बाहर निकलती है। आपने माइकल जैक्सन के बारे में सुना होगा, वो भी एक दुष्ट आत्मा के पीछे चलने वाला था। किस प्रकार आपने देखी छोटी उम्र से किस प्रकार कुछ ही समय में उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि वो लोग उसे देखने के लिए पागल हो जाते थे, उसका म्यूजिक सुनने के लिए, उसके डांस देखने के लिए पागल हो जाते थे। और आप ये देखिए एक छोटी सी उम्र में ही वो एक्सपायर हो गया। क्यों? क्योंकि जब वो निकलना चाहता था उस चीज से, तब उस रूह ने, शैतान ने कहा कि अब मुझे तू चाहिए। तो शैतान का पीछे चलने से आनंद मिल सकता है, लेकिन वो आनंद परमानेंट का आनंद नहीं है, सदा का आनंद नहीं है। क्योंकि खुदावन कहता है अगर तू मेरे पीछे चलेगा, अगर मेरी उस राह में चलेगा तो तुझे सदा का आनंद मिलेगा और अनंत जीवन का वारिस हो जाएगा। हालेलुया। ये खुदावन ने राइटिंग में प्रूफ दे रखा है। कोई भी आपको राइटिंग में प्रूफ नहीं देता, हमारा खुदावन राइटिंग में प्रूफ देता है कि अगर हम खुदावन के मार्गों में चलते हैं तो अनंत जीवन हमारा। हालेलुया। आइए हम अपने सामने। आमीन। हालेलुया।